15 दिसंबर 2020 यूपी में इस हफ्ते लव जिहाद के दो मामले आए। पहला मुरादाबाद के कांट का, जहां युवक युवती शादीशुदा थे, अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे थे कि रास्ते में कुछ बजरंग दलियों ने पुलिस से शिकायत कर दी, जो बाद में परिजनों की शिकायत में तब्दील कर दी गई। पिछले रविवार को 22 साल के राशिद अली और 22 साल की पिंकी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे थे, तब पुलिस ने राशिद और उनके भाई सलीम अली को गिरफ्तार कर लिया और पिंकी को संरक्षण गृह में भेज दिया। पिंकी ने पत्रकारों को बयान दिया कि उन दोनों ने जुलाई में ही शादी कर ली थी। तब से वो अपनी ससुराल में रह रही है और उसने अपनी इच्छा के अनुसार राशिद से शादी की। पिछले रविवार से लेकर अभी तक पिंकी संरक्षण गृह में कैद हैं और प्रशासन मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान ही दर्ज कराना जरूरी नहीं समझता। इस बीच ये भी खबर हिंदुस्तान टाइम्स, याहू न्यूज, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे की वेबसाइटों पर छपी कि पिंकी के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा था उसका मिसकैरेज हो गया और ये पुलिस ने किया। ये खबर विदेशी मीडिया में भी छा गई। इसके बाद मुरादाबाद प्रशासन हरकत में आया और उसने कहा कि मिसकैरेज नहीं हुआ है, उसने जांच कराई है और उसके पास सबूत हैं। मगर अखबारों में यह भी छपा कि पिंकी को 2 बार पेट में दर्द हुआ और खून आया, और ये 1 हफ्ते में 2 बार हो चुका है। बताते हैं कि बयान अभी तक दर्ज नहीं कराया है। मुरादाबाद एएसपी विद्यासागर मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बयान दर्ज करेंगे, जल्द दर्ज करेंगे। पिंकी कैद हैं, राशिद कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ बरेली में शनिवार को शाहिद मियां ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी 22 साल की बेटी अलीशा को 3 लोगों ने अगवा कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का धर्मांतरण करने के बाद हिंदू लड़के ने शादी कर ली है। उन्होंने सिद्धार्थ सक्सेना उर्फ अमन, उसकी बहन चंचल और एक फर्म के मालिक मनोज कुमार सक्सेना पर केस दर्ज कराया है। अलीशा चंचल के साथ उसी फर्म में काम करती थी। शाहिद मियां की एफआईआर के बाद अलीशा ने थाने आकर बयान दर्ज करा दिया कि वे बालिग हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने 29 सितंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, मगर परिवार से ये जानकारी छिपाई। थाना इंचार्ज अवनीश कुमार ने कहा कि जब लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाहिद मियां ने एफआईआर में ऐसा कुछ तो कहा नहीं कि अलीशा का धर्म बदला गया है। ये केस लव जिहाद का जो अध्यादेश है उसके तहत दर्ज नहीं किया गया है। शाहिद मियां कह रहे हैं कि हमने तो एफआईआर में कहा है कि केस वही है जो पुलिस मान नहीं रही। तो ये 2 चेहरे हैं यूपी में योगी के लव जिहाद कानून के। एक ऐसा कानून जिसमें ढेरों गलतियां हैं, ढेरों पचड़े हैं और जो अब तक के सबसे खतरनाक कानूनों में से एक बन चुका है। निर्मल चंद अस्थाना जी हैं, जो केरल पुलिस के महानिदेशक रहे हैं, बीएसएफ और सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं। द वायर में वो बताते हैं कि सतही तौर पर यूपी सरकार का ये अध्यादेश वैसा ही लगता है जैसे कि 8 दूसरे राज्यों में पहले से मौजूद धर्मांतरण विरोधी कानून है। लेकिन बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का कानून इन सब से कहीं ज्यादा सख्त और इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यही नहीं, इसमें ऐसी कई कानूनी गलतियां हैं जिनके चलते ऐसा लगता है कि इस कानून को बनाने का उद्देश्य लोगों को किसी भी सूरत में धर्म परिवर्तन करने से रोकना है और उस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानूनी पचड़े में फंसाकर परेशान करना है। उत्तर प्रदेश के कानून की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी प्रस्तावना में ही शादी द्वारा धर्म परिवर्तन का निषेध किया गया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानून सन 1968 से हैं, लेकिन उनमें कहीं भी शादी की बात नहीं की गई है। मजे की बात यह है कि शादी के लिए तो धर्म परिवर्तन संभव है, शादी द्वारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कहने का मतलब है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली तो धर्म खुद ही बदल जाता है। ये घोर अज्ञान है। मसलन इस्लाम के संदर्भ में लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसूद बदेरिन का कहना है कि इस्लामिक कानून के तहत अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी ईसाई या यहूदी स्त्री से शादी करता है तो वो शादी के बाद भी अपना धर्म मानने को आजाद होगी। और जो सबसे बड़ी बात है समझने की वो ये कि अस्थाना जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये कानून समझ ही नहीं पाया है कि धर्मांतरण कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जो एक बार हो गया सो हो गया। धर्मांतरण
दिमाग में किया जाता है, शरीर में नहीं। जब भी विचार बदल जाएं, धर्म बदल दीजिए। जैसे कंप्यूटर में अंडू का बटन होता है, अगर आपको कहीं से लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया था या आप बेवकूफ बना दिए गए थे, तो कंप्यूटर की ही तरह अपने दिमाग में अंडू बटन दबा सकते हैं और नए धर्म से मुक्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि एक बार आपने कोई धर्म स्वीकार कर लिया तो आप किसी निश्चित समय तक उसे मानते रहने के लिए बाध्य हैं। आपकी मर्जी, आप कोई धर्म माने या कोई भी धर्म ना माने। जो लोग ये कुतर्क करें कि इस्लाम स्वीकार करने पर खतना कराना पड़ता है और शरीर में हो गए इस परिवर्तन को तो पलटा नहीं जा सकता, उनकी जानकारी के लिए खतना प्रचलित तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात ये कि धर्म परिवर्तन करते समय ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि आप बुद्धि को गिरवी रख करके आए होंगे। इस प्रसंग में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के स्टेनिस्लॉस फैसले का हवाला देते हैं कि उसमें तो मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को वैध ठहराया गया था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इन फैसलों में इन कानूनों को इस आधार पर वैध ठहराया गया था कि जबरदस्ती धर्मांतरण के कारण, जिससे जनता का अंतर्मन या विवेक आहत हो, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। कानून व्यवस्था की बात पर कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि जबरन धर्मांतरण की स्थिति में कई अपराध शामिल हो सकते हैं, जैसे किसी को बाधित करके रखना धारा 342 आईपीसी, धमकाना धारा 506 आईपीसी, अपहरण धारा 359 369 आईपीसी, बल प्रयोग धारा 352 आईपीसी और दैवीय प्रकोप की धमकी देना धारा 508 आईपीसी वगैरह। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण विरोधी कानूनों में कहीं भी अंतर धार्मिक शादी का जिक्र नहीं था और न ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी की थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के कानून को ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता कि वो बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी तर्क के अंतर धार्मिक शादियों को कानून व्यवस्था से जोड़ दे। देश में एक साल में लगभग 36,000 अंतर धार्मिक शादियां होती हैं, जिनमें आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कोई 6,000 शादियां होती होंगी। आज तक तो देश में कभी कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति उनकी वजह से तो नहीं बिगड़ी है, तो ऐसा मानने की क्या वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में ही ऐसे खतरे की आशंका योगी जी को सताने लगी है। वस्तुतः ये तर्क भी दिया जा सकता है कि वरद हस्त प्राप्त कुछ लोग और संगठन ही अंतर धार्मिक शादी के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, जैसे कि मुरादाबाद में बजरंग दलियों ने बिगाड़ा। निर्मल चंद अस्थाना के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानून के इस अध्यादेश लव जिहाद वाले अध्यादेश की धारा 2(4) ने एक नई चीज सामूहिक धर्म संपरिवर्तन का आविष्कार किया है। अगर 2 से ज्यादा लोग एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे तो वो इस श्रेणी में आएगा, यानी माँ बाप के साथ उनकी वयस्क संतान ने भी धर्म बदल लिया तो ये बड़ी गंभीर बात होगी। संतान ने नहीं बदला तो ये इतनी गंभीर बात नहीं होगी। अब इस मूर्खता को क्या कहा जाए? चाहे कोई एक मर्डर करे या 100, सजा उतनी ही होती है। ये लोग नहीं समझते कि धर्म परिवर्तन की तुलना सामूहिक बलात्कार से नहीं की जा सकती। सामूहिक बलात्कार को ज्यादा गंभीर अपराध इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक असहाय पर अत्याचार की घोर अनैतिकता निहित है। धारा 2 झा ने भी एक नया आविष्कार किया है, धर्म परिवर्तक। ये बात तो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी परिवर्तक की अनिवार्यता नहीं होती। आप एकांत में भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इस्लाम कबूल करने के लिए तहे दिल और विश्वास के साथ अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह को समझकर बोल देना ही पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तक जैसी काल्पनिक चीज को इसलिए जानबूझकर इसमें घुसाया गया है कि उस बहाने से ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। अब धारा 3 में भी 2 नई चीजें डाली गई हैं जो मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण विरोधी कानूनों में नहीं है। पहला तो शादी द्वारा धर्म परिवर्तन, दूसरा धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करना, विश्वास दिलाना या षड्यंत्र करना भी निषिद्ध कर दिए गए हैं। अब उत्प्रेरित करना और षड्यंत्र तो आईपीसी में बताए गए हैं, विश्वास दिलाना कहीं किसी कानून में नहीं है। ये शुद्ध बकवास है।
इसका मतलब ये हुआ कि कहीं चाय की दुकान पर चार लोग धर्म विशेष के बारे में बात भी कर रहे हों तो पांचवा ग्राहक कह सकता है कि ये लोग हमारे धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य भी यही है कि उस बहाने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। इस धारा का दूसरा भाग और भी दिलचस्प है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व के धर्म को वापस स्वीकार कर लेता है तो इस काम को धर्म परिवर्तन माना ही नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि नाम लिए बिना ही ये किस प्रकार से तथाकथित घर वापसी की बात का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को उनके पुराने धर्म में वापस लाने के लिए कुछ लोग या संगठन कुछ भी करें, उनके ऊपर इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। धारा 4 कहती है कि आपसे रक्त, शादी या एडॉप्शन के द्वारा जुड़े हुए लोग आपके धर्म परिवर्तन के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। माँ बाप, भाई बहन का शिकायत करने का अधिकार तो समझा जा सकता है। रक्त के द्वारा तो चचेरे, फुफेरे, ममेरे सब तरह के भाई बहन भी जुड़े हुए हैं। फिर शादी के द्वारा दुनिया भर के जीजा, भाभी, साली, सलहज, ननद, नंदोई आदि भी जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग, यहाँ तक कि आपके दत्तक पुत्र पुत्री भी शिकायत कर सकते हैं। यानी आपने धर्म क्या बदल लिया कि इनसे जीवन भर डर के रहिए कि जाने कौन कब आपको ब्लैकमेल कर ले। धारा 5 उपधारा 2 कहती है कि धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन ये मुआवजा क्यों मिलेगा, ये बताया ही नहीं गया है। अब तक तो सुना था कि बलात्कार जैसे अपराध के पीड़ित को मुआवजा मिलता है। क्या ये लोग समझते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेने पर किसी पीड़ा या संत्रास से गुजरना पड़ता है? क्या पिछले धर्म के देवता आदि स्वप्न में आकर सताने लग जाते हैं? धारा 8 धारा 3 ने धर्म परिवर्तन के लिए नोटिस देने की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें पचड़े की बात यह है कि डीएम उस पर पुलिस से इंक्वायरी कराएंगे। अब हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता कि ऐसे प्रावधान से पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। एक तो ये भारी रिश्वत का स्रोत हो जाएगा, दूसरे पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी सच झूठ लिख सकती है, फिर आप दौड़ते रहिए हाईकोर्ट। धारा 9 ने तो मूर्खता की हर सीमा पार कर दी है। इसके तहत धर्म परिवर्तन के बाद भी आपको डीएम के यहाँ एक घोषणा देनी होगी और वो उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे ताकि आम लोग उस पर आपत्तियां दर्ज करा सकें। पूछिए क्यों? क्या आपको पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था? और नहीं तो फिर उसका प्रावधान ही क्यों किया? जाहिर है कि परेशान करने के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इस अध्यादेश की धारा 12 और भी दिलचस्प है। धर्म परिवर्तन कानून सम्मत था, इसके सबूत का भार परिवर्तन करवाने वाले के ऊपर डाला गया है। यानी जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसके अपने बयान का कोई महत्व ही नहीं है। ये तो हद है। सीधी सी बात है कि सारी कवायद तथा कथित परिवर्तकों को तंग करने की है। उत्तर प्रदेश के कानून की सख्ती का आलम यह है कि जहां मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कानूनों में 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसमें सजा 5 साल तक है। तथा कथित सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये भी इसी देश में है। इतना अंतर क्यों है? पाठक, आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर सरकार की मंशा जबरन धर्मांतरण को रोकने की ही थी तो इसका सबसे सरल उपाय था कि जिसने धर्म परिवर्तन किया है उससे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवा दिया जाता। अदालत के सामने दिए बयान से ज्यादा महत्व किस चीज का होता है? लेकिन यहाँ तो पेचीदा कानून बनाकर लोगों को तंग करना है। अभी हाल ही में इलाहाबाद और कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगभग एक जैसे फैसलों में कहा है कि अपनी पसंद के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके साथ रहने का अधिकार जीवन और आजादी के अधिकार में निहित है और उसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो पुलिस को हिदायत भी दी कि लड़की के माता पिता को कहा जाए कि वो उसे धमकाने से बाज आए। निर्मल चंद अस्थाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह कानून उपरोक्त फैसलों के और संविधान के अनुच्छेद 25 के एकदम खिलाफ जाता है। इसलिए आशा है कि अदालत ये अध्यादेश संविधान विरुद्ध करार देगी और लेकिन इसमें जो न्याय और तर्क के विरुद्ध प्रावधान है उनसे ये साफ है कि इसे बनाने के पीछे नीयत क्या है। इस कानून में भले ही लव जिहाद जैसे गलत शब्दों का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन जनता असलियत जानती है।